अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज जुम्मतुल मुबारक है, शबान की 5, 16 फरवरी और फागन की भी 5। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इमरान के खिलाफ अदम एतमाद, फजल रहमान का बयान गलत, बाजवा और फैज़ कह रहे हैं। जनरल फैज़ ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रह के करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई, इनकार करता तो कहा जाता है इमरान को बचाया। फजल रहमान से फरमा रहे हैं तहरीक लाने के लिए साबक आर्मी चीफ और साबक DGISI ने सियासी जमातों को हदायत दी। मैं हक में नहीं था, सरबरा JUI कह रहे हैं। देखें, ये मामला ख़त्म हो चुका, ये सारा कुछ निबट चुका। अब मौलाना फजल रहमान साहब के इसके पीछे क्या मकासद हैं ये भी आलमोस्ट सबको पता है कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या उनके साथ हुआ है और क्या कितनी सीटें उनको अभी हालिया इलेक्शन में मिली हैं। तो क्या फ़ायदा गेड़े मुर्दे उखाड़ने का? अब जो हो गया वो हो गया। आपको चाहिए अब अगली सिमत जो है ना उसका आप तयन करें कि मुल्क की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या आपको उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो मुल्क की बेहतरी का सोच रहे हैं, या उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो मुल्क को बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? तो ये मौलाना साहब को खुद सोचना चाहिए। इस किस्म की बातें अब नहीं फ़ायदा करने का, ये एक टाइम था, गुजर चुका है। आगे बढ़ते हैं। IMF शर्त, निगरान काबीना ने दूसरी बार गैस की कीमतें बढ़ा दी। 40 लाख से ज़ायद मालियत की गाड़ियाँ महंगी। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान से बिलवास्ता रब्ता किया, कोई नतीजा नहीं निकला, साबक सेक्रेटरी दिफा कह रहे हैं। उमर यूब वज़ारत उस्मा मियाँ असलम वज़ीर पंजाब के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे। तैयबा गुल हत्या की इज्जत केस, साबक DG नैब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। PTI आज़ाद उम्मीदवार की बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना हुकूमत के लिए ख़तरा होगा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अब देखिए, ये उन्होंने एक अपनी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है, तो उनको राइट है, वो अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार करें, अपना तबसरा करें, अपना कमेंट दें जो हालिया सेटअप बनने जा रहा है। हालांकि नून लीग के बड़े टॉप के लीडर्स में से ये हैं। राजा फैज़ल अशरफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में मनफी ऑब्जर्वेशंस हदफ। खुद मुख्तार मुल्क है, इलेक्शन पर गैर मुमकिन रसीदों की ज़रूरत नहीं, दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आई है। अब किसी दूसरे मुल्क को क्या ज़रूरत है हमारे कामों में मुदाखलत करें? कोई भी मुल्क हो, तो उनसे एक इजराइल तो संभाला नहीं जाता। पाकिस्तान के इलेक्शन के पीछे ये पड़ गए हैं और ऊपर से हमारी एक पार्टी जो है वो वाले दुआले हो रही है उनके। पहले वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाया करती थी, और आजकल उनकी जब से इलेक्शन में थोड़ी सी उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो वो अमेरिका के वारे न्यारी हो जा रही है पार्टी। हालिया कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान का ईरान से दरामदात पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ गया। निगरान हुकूमत का जाते जाते एक और धमाका, पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 73 पैसे महंगा कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस, अल-अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इमरान के बगैर जमहूरियत चलेगी ना पार्लियामेंट और ना हम चलने देंगे, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं। अब देखें, सीधी सीधी धमकी है और इस धमकी का नोटिस लेना चाहिए हमारे इदारों को, और हुकूमत तो बनेगी तो बाद में फिर देखेंगे ये हुकूमत क्या करती है इनके खिलाफ। लेकिन फ़िलहाल हमारे इदारों को इस किस्म की धमकी का, संगीन धमकी का नोटिस लेना चाहिए। मरीम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात, पुलिस अमन अमान बारे ब्रीफिंग। चौधरी शुजात वजाहत की अडियाला जेल में परवेज़ दिलाई से मुलाकात। धांधली के खिलाफ सिंध असम्बली का घेराव करके किसी को खिलाफ उठाने नहीं देंगे, JUI कह रही है। ये भी देखें, ये धमकी है। यौम पाकिस्तान पर 23 मार्च की परेड के लिए तैयारियों का आगाज़। धांधली और नतायज के इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश करें, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट आई है। अब देखें, जो भी धांधली हुई है या जो भी किसी को शिकायत है तो उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम हमारे मुल्क में मौजूद है। तो अगर धांधली की शिकायत है तो आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें, सबूत लेके जाएं, सबूत पेश करें और आपके हक़ में फ़ैसला आएगा यकीनी तौर पे। फिर हमारी अदालतें आज़ाद हैं इस वक्त, तो आप अदालत में भी जा सकते हैं। लेकिन बेजा शोर मचाना और कानून को अपने हाथों में लेना ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। रिंग रोड मुल्क आबादियों को फ़ायदा, ट्रैफिक जाम का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा।
नून लीग पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल, तीसरी नशिस्त आज। मुबैना इलेक्शन धांधली तहरीक इंसाफ का GDA के एहतजाज की हमायत का ऐलान। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। बिजली गैस कीमतों में इजाफा से इंडस्ट्री में काम ठप हो जाएगा, खुर्रम मुख्तार कह रहे हैं। आम इंतखाबात में अवाम ने झूठ, फसाद और फरेब की सियासत को मुस्तरद कर दिया, एहसन इकबाल कह रहे हैं नून लीग के। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह इंशार और फसाद चाहते हैं, मरियम औरंगजेब कह रही हैं नून लीग के। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की तादाद 22,60,000 तक पहुँच गई। महकमा मौसमियात की 17 से 21 फरवरी के दौरान बारिश की पेशन गोई। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त नर्वस हैं, तजियाकार कह रहे हैं। कराची में गैस की चोरी 15 से कम होकर 6% पर आ गई, इमरान मनियार कह रहे हैं। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस, फरदौस आशिकवान ने माफ़ी मांग ली। ये वाहद वो ख़तून लीडर है जो कि मर्दों पे हाथ डालती है। इसने पहले एक प्रोग्राम था टीवी का, चैनल मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर भी एक मुखालफ पार्टी जो थी उसका बैठा हुआ था MNA, और उसको उन्होंने थप्पड़ कराया था। और अब हालिया इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ कराया। तो मेरा ख्याल है कि माफ़ी शफी से काम नहीं लेना चाहिए, इदारों को नोटिस लेना चाहिए और इनको सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए। देखिए, जिस औरत का हाथ खुला है तो वो कैसी औरत होगी जिसकी ज़ुबान भी खुली हुई है और सरेआम ये गालियाँ निकालती हैं। फरदौस आशिकवान। 9 मई जलाओ गिराओ असलम इकबाल, मुराद सईद, आदम स्वाति समेत 11 मुलजमान इश्तियारी। पेशावर हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड अफगान ख्वाजा सराओं को तंग न करने का हुक्म। मुख्तलिफ पंजाब का इदारा सस्ते फौरी इंसाफ मुहैया करने का मौसर जरिया, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नून लीग के 2 अक़लियती उम्मीदवारों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। कलअदम तहरीक तालिबान के एक फ़िरका की अहम शख्सियत और इदारों को निशाना बनाने के मनसूबे। ये छोटा सा लगा हुआ जी कॉर्नर स्पोर्ट्स का। चेस खेलने से इनकार, PCB ने हारफ रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। बतौर डायरेक्टर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का PCB में किरदार ख़त्म। ये पता नहीं इनको डायरेक्ट किसने बना दिया था, ये समझ नहीं आती। जिसकी अपनी लाइन लेंथ ठीक नहीं है जिस क्रिकेटर की, उसको आपने डायरेक्टर बना दिया PCB बोर्ड में। पता नहीं किस कदर लंबी, किस कदर बड़ी सिफारिश होगी इसके पीछे। अंदर वाले पेज पे है जी, रूस का सबसे बड़ा जंगी बहरी जहाज़ तबाह कर दिया, यूक्रेन का दावा। अमेरिका में बाद फ़लस्तीनियों को नहीं निकाला जाएगा, अमेरिकी वान सदर। इजराइल हमास से लड़ाई की आड़ में ख़वातीन बच्चों को कत्ल कर रहा है, ब्राज़ीलियन सदर कह रहे हैं। रिफा पर इजरायली हमला नाकाबिल तसव्वुर तबाही का बायस बनेगा, मंदूब आलमी दायरा सेहत। महाराष्ट्र हिंदुत्व गुंडों का 2 मुसलमानों पर तशद्दुद, अपने मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। रूस के साथ तल्लुकात को फ़रोग देना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल, पाकिस्तानी सफ़ीर कह रहे हैं। PTI के दीगर जमातों से मुज़ाकरात में 9 मई वाक़यात बड़ी रुकावट, परवेज़ खट्टक की जमात वज़ारत आला से कम पर इत्तेहाद नहीं करेगी। बस ये शहर की खबरें और मसले मसाइल, बकिया जात इजारिया। आज के लिए इतने जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।